हेलो गाइस, वेलकम टू दी हाइलाइट्स ऑफ इंडिया वर्सेस बांग्लादेश फर्स्ट टेस्ट मैच डे 2, जहां पे बहुत ज़्यादा रोलर कोस्टर राइड देखने को मिली हमें पूरी तरीके से। जहां टीम इंडिया ने अपनी बैटिंग कंटिन्यू की विद जडेजा एंड अश्विन। उसके बाद इंडिया ऑल आउट हुई। बांग्लादेश का खराब स्टार्ट, बांग्लादेश एक दिन में ऑल आउट हुआ और उसके बाद इंडिया अभी लीड ले चुका है। तो उसका पूरा हाल आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन के साथ। तो चलिए करते हैं शुभारंभ इस गजब की हाइलाइट्स का। सबसे पहले डिस्कस करेंगे कहाँ क्लोज किया था मैच। आप प्लेइंग 11 समझ चुके होंगे तो ये पॉइंट को हम करते हैं स्किप। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं कहाँ से मैच शुरू हुआ था। शुरुआत हुई थी रविचंद्रन अश्विन जो कि शतक पे खेल रहे थे और 86 पे खेल रहे थे। वहाँ पे रविंद्र जाडेजा जाडेजा बिना कोई स्कोर बढ़ाए एक रन भी नहीं बना पाए और हो गए आउट। वो बॉल थोड़ा एक्स्ट्रा बाउंस ले गई तस्किन की और इनसाइड एज आउटसाइड एज लगा उनका और कीपर के हाथ में कैच गया। लग रहा था शतक आ जाएगा, बट तस्किन ने आज बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉलिंग दिखाई अपनी तरफ से। उनको थोड़ा ज़्यादा बाउंस मिल रहा था। आप भी इस बात से अग्री करेंगे, क्योंकि जब इंडिया सेकंड इनिंग में भी बैटिंग करने आई, रोहित शर्मा को भी उनने एक्स्ट्रा बाउंस आउट किया। तो तस्किन अहमद के नाम आप कह सकते हैं, बांग्लादेश की तरफ से एक अच्छी बॉलिंग देखने को मिली थी। और जैसे ही जाडेजा आउट हुए, उसके बाद आकाशदीप सिंह के साथ बल्लेबाजी करनी थी रविचंद्रन अश्विन को, जो कि हो सकती थी थोड़ी डिफिकल्ट। बट आकाशदीप सिंह क्या क्लासिक बल्लेबाजी कर रहे थे, ड्राइव, स्ट्रेट ड्राइव, अच्छा लीव, सब कुछ दिखा रहे थे। बट ज़्यादा लंबी वो भी पारी नहीं गई। उसके बाद हुआ क्या, आकाशदीप भी आउट हुए, फिर अश्विन भी आउट हुए 112 पे। और उसके बाद ऐसा लगा कि इंडिया पहुंच जाएगा कैसे तैसे करके 350 पौने 400 तक। बट इंडिया का थोड़ा सा कोलैप्स देखने को मिला और हम 376 पर हो गए ऑल आउट। जसप्रीत बुमराह ने बहुत मेहनत की, बट हसन महमूद 5 विकेट हॉल लेकर के गए, जो कि बहुत ही रेयर होता है किसी भी बांग्लादेश बॉलर के लिए। और गुड टू सी कि बांग्लादेश बॉलिंग अच्छा कर रही है, क्योंकि हमने हमेशा से देखा है बांग्लादेश भागती है अपनी स्पिन ट्रैक के लिए, स्पिनर को ज़्यादा मदद देने वाली पिचेस बनाती है, चाहती है बाहर भी ऐसा मिले। बट अब उनने ध्यान देना शुरू किया अपने पेसर्स पे। तो इनके पास शरीफुल इस्लाम है, तस्किन अहमद है, ताइजुल इस्लाम है, फिर अब हसन महमूद है इनके पास, फिर नाशिद राना है। तो इनके पास अब पेस बैटरी अच्छी है जो कि देखने को लग रही है। अच्छे टोटल तक इंडिया को ऑल आउट किया। अगर मैं बात करूँ जैसे शुरुआत की थी, लगभग जब 80-90 पे हम 6 विकेट हो गए थे, वहाँ से लेकर के 376 फॉर लॉस ऑफ 10 विकेट्स, हम बहुत अच्छी पोजीशन पे थे। बांग्लादेश थोड़ा बहुत नाराज़ ज़रूर हुआ होगा, क्योंकि वो 199 रन की पार्टनरशिप बिटवीन जाडेजा एंड रविचंद्रन अश्विन वो बहुत चुभी होगी इनको, क्योंकि अगर उसकी आधी भी पार्टनरशिप बनी होती तो ये टेस्ट मैच थोड़ा बैलेंस रहता। अभी पूरी तरीके से इंडिया के फेवर में है। बढ़ते हैं आगे, क्या कुछ घटा उसके बारे में बात करेंगे। तो जैसी इंडिया हुई ऑल आउट, बांग्लादेश को लगा उनके पास अब होप है, क्योंकि बैटिंग ट्रैक है, मजा आएगा बल्लेबाजी करने में। बट कहाँ जा रहे हो गुरु, 26 रन पर ही 3 विकेट गिर गए बांग्लादेश के, जहाँ टॉप ऑर्डर कुछ नहीं कर पाए। पहले ही ओवर में जसप्रीत बुमराह ने उड़ा दिया ओपनर को। और जो उनके ओपनर थे, लेफ्ट हैंड ओपनर, उनने बॉल लीव किया, उनको लगा विकेट के ऊपर से चली जाएगी, बट टॉप ऑफ स्टंप पे लगी और गिल्लियाँ बिखेर गई वो बॉल, और वहाँ से मिली इंडिया को पहली सफलता। और उसके बाद लगातार 2 बॉलों पे 2 विकेट लेकर के गए आकाशदीप सिंह। हैट्रिक पे थे एक टाइम पे, बहुत ही अच्छी बॉलिंग की। और पहले इस सेशन खत्म होने तक, लंच होने तक 26 पे 3 उड़ा दिए थे हमने बांग्लादेश की बल्लेबाजों को। और उसके बाद कुछ ऐसा मोमेंट हो गया था कि इंडिया सोच रही थी कि कितनी जल्दी जल्दी विकेट लेकर के जाया जाए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थे, सबको लग रहा था स्पिन ट्रैक बनेगा, इंडिया अपने होम कंडीशन पे स्पिन ट्रैक बनाता है। बट नहीं, ये पेसर वाली पिच थी। बुमराह ने आते ही 1 विकेट लिया, फिर आकाशदीप सिंह ने आते ही 2 विकेट लिए पहले सेशन में। उसके बाद गई टीम इंडिया लंच के लिए। लंच के बाद आए तो बहुत ही ज़्यादा चिल्ड आउट माहौल देखने को मिला हमें। और उसके बाद हुआ क्या, रोहित शर्मा, विराट कोहली, ये सीनियर प्लेयर होते हुए थोड़ा माहौल को ठंडा रख रहे थे कि आप आराम से खेलिए। और देखते ही देखते 40 पे 5 विकेट हो गए। और ऑल क्रेडिट गोस टू जसप्रीत बुमराह। 4 विकेट लिए इनने पूरे सेकंड, जो बांग्लादेश की फर्स्ट इनिंग थी, 4 विकेट इनको मिले। 2 विकेट मिले सिराज को, 2 विकेट मिले जाडेजा को, और 2 विकेट मिले आकाशदीप सिंह को। कोई विकेट नहीं मिला है अश्विन को, बट कोई बात नहीं, शतक लगाया बहुत है। बस अश्विन को विकेट नहीं मिला, उनके अलावा सबको विकेट मिले हैं इस पिच पे। और विराट कोहली थोड़े चिल माहौल में दिखे, प्लेयरों को मोटिवेट करते हुए नजर आए। और देखते ही देखते ऑस्ट्रेलिया को जैसे इंडिया होम कंडीशंस में हराती है, इंग्लैंड को जैसे होम कंडीशंस में हराती है, उससे भी बुरा हाल कर दिया हमने बांग्लादेश का। जहाँ पे हमने 149 पे ऑल आउट कर दिया बांग्लादेश को, और हमें मिली 227 रन की बहुत बड़ी लीड। और साथ ही साथ उसमें एक मोमेंट ऐसा आया था जब सिराज को पहला विकेट मिलने वाला था। सबको लगा था वो पिच आउटसाइड लेग हुई थी, जो कि आप पहली मैच देख रहे होंगे टॉप लेफ्ट में। बट वो बॉल भी पिच करेक्ट हुई थी, और सबको लगा था आगे जाते हुए थोड़ी स्विंग हुई होगी तो निकल जाएगी लेग स्टंप को मिस करते हुए। बट नहीं, वो लेग स्टंप पे लग रही थी। और जैसे ही बड़ी स्क्रीन पे दिखा, पंत भी हंसे, विराट भी हंसे, रोहित भी हंसे, और सिराज निराश हुए कि मेरा 1 विकेट छूट गया। बट बहुत अच्छी बॉलिंग की है, खासकर आकाशदीप सिंह और सिराज ने, जिनने जो थोड़ा बहुत लोड कम कर देते हैं बुमराह से। हम जानते हैं बुमराह का क्या क्लास है, 400 विकेट भी ले चुके हैं, बट उनको बहुत अच्छे से सपोर्ट मिल रहा है, ये देख के अच्छा लगता है।
उसके बाद क्या हुआ था, थोड़ा एक ट्रिकी चीज़ हुई थी जहाँ पे शाकिब अल हसन आए थे बल्लेबाजी करने। और मान लीजिए मेरे हेलमेट का स्ट्रैप है तो वो अपने मुंह में फंसाते हुए नजर आ रहे थे। और जनरली वो बैट्समैन कब करते हैं, जब उनको लगता है कि बल्लेबाजी करते हुए उनका सर झुक रहा है। तो मान लीजिए एज अ बैट्समैन आप ऐसे बैटिंग कर रहे हैं तो आपका जो आई लाइन है वो बॉल पे रहती है, बट अगर आप थोड़ा ऐसे झुक जाएंगे तो आप बॉल को भी टेढ़ा देखेंगे और आपका पैर भी निकल आएगा आगे। तो अगर आपका सर सही लाइन में नहीं है बॉल के तो आपका पैर भी गलत जाएगा, शॉट गलत खेलेंगे, एलबीडब्ल्यू आउट होंगे, बोल्ड होंगे, सारे मोड ऑफ डिसमिसल ऑन हो जाते हैं जैसे ही आपका सर गिरता है। तो उसको संभालने के लिए वो स्ट्रैप को मुंह पे चबाते हुए नजर आ रहे होंगे आपको यहाँ पे, जैसे मैं आपको दिखाऊं यहाँ के अगर आप इमेज देखें, वो चाहते थे कि उनकी गर्दन और सर इतना सीधा रहे कि वो दोनों आंखों से बॉलर को देखे। और हमने ये 2023 के वर्ल्ड कप में भी देखा था कि इनकी एक आई जो है वो थोड़ी सी लेज़ी हो चुकी है, मतलब लेफ्ट वाली आई हो ज़्यादा डोमिनेट हो चुकी है, तो वो ज़्यादा देखने के लिए थोड़ा एंगल भी बदल रहे हैं। तो हमने ट्रिगर मूवमेंट पैर का देखा है, ये थोड़ा फेस का कर रहे हैं और थोड़ा अपने आप को संभालते हुए नजर आए। अच्छी 32 रन की पारी ज़रूर खेली, बट दैट वाज नॉट सफिशिएंट। जिस हिसाब से पारी गई, एक भी हाफ सेंचुरी नहीं देखने को मिली हमें बांग्लादेश के प्लेयर से। जब स्पिन नहीं समझ में आती तो लिटिल दास हो गए, शकीब अल हसन हो गए, ये सारे सीनियर प्लेयर भी स्पिन पे आ गए थे स्वीप खेलने के लिए। मुशफिकुर रहीम से उम्मीद थी बट वो भी कुछ खास नहीं कर पाए और इंडिया को 227 की लीड दे करके गए, जो कि बहुत बड़ी लीड होती है। और उसके बाद इंडिया खुशी खुशी गई डग आउट में, क्योंकि अब टाइम था वापस से बल्लेबाजी करने का, क्योंकि इंडिया का टॉप ऑर्डर देखा जाए तो कोलैप्स हुआ था। जहाँ जायसवाल को छोड़ दें तो ना रोहित के रन बने थे, ना विराट के रन बने थे, और ना के राहुल के रन बने थे, ना गिल के रन बने थे। तो इनको रन बनाना था। अंपायर ने पूछा रोहित शर्मा से कि क्या आप फॉलो ऑन देंगे, रोहित शर्मा ने बोला डेफिनेटली नॉट, और आई इंडिया बैटिंग करने, जहाँ फिर से निराशाजनक परफॉर्मेंस देखने को मिला हमें रोहित शर्मा से। रोहित शर्मा सिर्फ 5 रन बना पाए, पहली पारी में 6 रन बनाए, दूसरी पारी में 5 रन बनाए। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये थी कि जायसवाल अपने मोड में नहीं दिख रहे थे, जायसवाल कुछ ज़्यादा ही एग्रेसिव खेलने जा रहे थे और ये भी कुछ खास रन नहीं बना पाए, 10 रन बना करके आउट हो गए। थोड़ा और कंट्रोल्ड वे में खेल सकते थे, बट उसके बाद भी हमारी होप थोड़ी हाई हुई थी जब दोनों पंजाबी प्लेयर, अगर मैं बात करूँ विराट और शुभमन गिल बल्लेबाजी कर रहे थे। दोनों में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, बट वहाँ भी एक कोलैप्स देखने को मिला जहाँ विराट कोहली बहुत ही अच्छा डिफेंस कर रहे थे, चौके मार रहे थे, शाकिब अल हसन को अच्छा खेल रहे थे, मेहंदी हसन मिराज को अच्छा खेल रहे थे। बट एक टाइम ऐसा आया सीधी बॉल को फ्लिक करने का लेग साइड में, और बैट का इनसाइड एज लग के पैर पे लगी थी, अंपायर ने आउट दिया था। और डीआरएस का डिस्कशन चल रहा था बिटवीन विराट एंड शुभमन गिल। वहाँ विराट ने सीधा यही पूछा कि क्या लाइन में लगा है। उनने ये एक बार भी नहीं कंसिडर किया कि मेरा बैट लगा है कि नहीं। अगर वो कंसिडरेशन में आता, वहाँ सोचते, तो हो सकता था डीआरएस लेते और विराट कोहली अभी भी खेल रहे होते। बट विराट ने जब सीधा गिल से पूछा कि लाइन में लगा है, गिल ने बोला हाँ लाइन में लगा है, और उसके बाद विराट ने सोचा कि बैट तो नहीं लगा होगा, तो उनने डीआरएस नहीं लिया, ना वेस्ट किया डीआरएस। और जब वो डग आउट पहुंचे, जब बड़ी स्क्रीन पर दिखा, तो रोहित शर्मा भी निराश हुए, शुभमन गिल भी निराश हुए, विराट कोहली कहीं नहीं दिखे वहाँ पे। तो ये मैं एक तरीके से बोलूँगा माइंडसेट होता है, आपको पता ही नहीं चला तो आप कुछ नहीं कर सकते। आप बस लाइन का डिस्कशन करने गए। अगर आपने एक चांस दिया होता या फिर गिल ने सामने से पूछा होता कि क्या आपको लगता है बैट लगा है, वहाँ से डिस्कशन अगर स्टार्ट होता तो हो सकता था विराट, थोड़ा डाइसी सिचुएशन होती, 50-50 होता तो पक्का डीआरएस ले जाते। बट वहाँ डीआरएस नहीं लिया, विराट कोहली गए पवेलियन में, और हमने सोचा था 58 रन बना करके 27,000 रन इसी टेस्ट मैच में हो जाएंगे, वो नहीं हुए अभी तक। फिर उसके बाद आए पंत बल्लेबाजी करने, और पंत क्या करते हैं हम सभी जानते हैं, पूरी टीम शट डाउन कर देती है कि दिन का खेल खत्म होने वाला है, सब थके हुए रहते हैं, बट आते हैं पंत एक छक्का एक चौका मार के तबाही मचा देते हैं, बोलते हैं कहाँ जा रहे हो भाई, मेरे से पिटाई खा के ही जाना पड़ेगा। मैं इसी डिसमिसल की बात कर रहा था, अगर आप देखें फ्लिक करने गए थे, उनने लाइन का पूछा, ये नहीं देखा कि इनसाइड एज लगा था कि नहीं। 67 पे इंडिया का गिरा था तीसरा विकेट, इंडिया बना चुका है 81 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स, और अभी तो बहुत टाइम बचा है, 3 दिन का खेल बचा है। पहले दिन इंडिया के 6 विकेट गिरे थे, दूसरे दिन टोटल 17 विकेट गिरे, जिसमें 10 विकेट तो बांग्लादेश के ही गिर गए जहाँ ऑल आउट हुई, और उसके बाद 7 विकेट इंडिया के गिरे, पहली पारी के 4 और दूसरी पारी के 3। सेशन बाई सेशन देखते हैं क्या कुछ घटा था। पहले सेशन में सिर्फ 20 ओवर हुए, क्योंकि चेंज ओवर टाइम कटा था, क्योंकि इंडिया ऑल आउट हुई थी। तो 20 ओवर 20.2 ओवर्स का गेम हुआ था, जहां 63 रन बने, 7 विकेट गिरे, जहां 4 विकेट इंडिया के थे, 3 विकेट बांग्लादेश के थे। सेकंड सेशन में 27.5 ओवर्स का गेम हुआ, जहां 86 रन बने, 5 विकेट गिरे, पाँचों के पाँचों बांग्लादेश के। और जो थर्ड सेशन था वहाँ 33.2 ओवर्स का गेम हुआ, आधे घंटे का एक्सटेंडेड सेशन था, क्योंकि स्लो ओवर रेट था बांग्लादेश की तरफ से। 118 रन बने, टोटल 5 विकेट गिरे, जहाँ 2 विकेट थे बांग्लादेश के, जहाँ वो ऑल आउट हुए, और 3 विकेट थे इंडिया के टॉप ऑर्डर, जहाँ यशस्वी जायसवाल, रोहित शर्मा और विराट कोहली जा चुके हैं पवेलियन में। बात करें डे समरी की, तो 81.3 ओवर हुए, फिर भी 90 ओवर नहीं हो पाए, 267 रन बने हैं, और टोटल 17 विकेट गिरे हैं। मेरे को लग रहा है तीसरे दिन ही रिजल्ट आने वाला है। इंडिया मोस्ट प्रोबेबली यहाँ से एक सेशन और खेलेगा, थोड़ा तेज़ खेलेगा, 400 450 बना के दे देगा, क्योंकि सामने पंत है, तो वो तो धीरे नहीं खेलेंगे, और मोस्टली के राहुल तक बैटिंग आएगी, और उसके बाद इंडिया डिक्लेयर कर देगा। और कल ही आने वाला है इस टेस्ट मैच का रिजल्ट, ये लगभग मेरी तरफ से तो कंफर्म ही मानिए आप। यहाँ पे एक बार अगर आपको स्कोर कार्ड देखना है तो आप फटाफट से देख सकते हैं स्कोर कार्ड।
फर्स्ट इनिंग में इंडिया ने बनाए 376, 10 विकेट गिरे थे, जहां लीडिंग रन स्कोरर हम जानते हैं अश्विन थे और जडेजा थे 113 और 86, 5 विकेट लेकर के गए थे वहाँ पे हसन महमूद। उसके बाद बांग्लादेश बैटिंग करने आई, बनाए 149 फॉर द लॉस ऑफ 10 विकेट्स। शाकिब अल हसन ने बनाए 32 रन और उसके बाद मेहंदी हसन मिराज ने बनाए 27 रन। और बॉलिंग में 5 विकेट हॉल से 1 विकेट से चूक गए जसप्रीत बुमराह। बाकी 2-2 विकेट मैं आपको बताया सबने लिए थे, जडेजा, सिराज और आकाशदीप सिंह ने। उसके बाद जब अभी इंडिया बैटिंग कर रही है तो मैं अगर आपको बता दूं क्या हाल है, तो 22 ओवर का गेम हो चुका है, 81 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स है, जहां शुभमन गिल 33 रन पे खेल रहे हैं, विराट कोहली 17 पे आउट हो चुके हैं, पंत 12 रन पे नॉट आउट हैं, जायसवाल 10 रन पे आउट हो चुके हैं, तस्किन अहमद को मिली है एक सफलता, मेहंदी हसन मिराज को 1 विकेट मिला है और नाशिद राना को मिली है एक सफलता। इंडिया 308 रन से अभी आगे है, जो कि बहुत बड़ी लीड है, 307 308 रन से आगे है। मोस्टली 120 150 तक और बनाएगी इंडिया, फिर डिक्लेयर कर देगी और कल ही रिजल्ट आने वाला है। तो ये बहुत ही छोटा टेस्ट मैच होने वाला है हमारे लिए। फिर इंडिया प्रिपरेशन करेगी फॉर दी सेकंड टेस्ट मैच, जो कि कानपुर में खेला जाने वाला है। और यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट निकल के आता है, हम सब थोड़ा डाइसी सोच रहे थे कि क्या पंत को सिर्फ पहली पारी में भेजा है 5 नंबर पे, बट अब कंफर्म हो गया नहीं, पंत 5 पे ही खेलेंगे, के राहुल को मिलेगा 6 पे खेलने का मौका। तो देखते हैं आगे चल के इंडियन टेस्ट की टीम कैसे दिखती है और डब्ल्यूटीसी के फाइनल तक क्या कुछ बदलता है प्लेइंग 11 में, स्क्वाड में और टीम मैनेजमेंट में। तो कैसी लगी हाईलाइट ज़रूर से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा और बताइएगा कि थर्ड डे में किस सेशन में रिजल्ट आने का चांस है और आपको और क्या इंप्रूवमेंट चाहिए इन हाईलाइट्स में। तो मिलूंगा बहुत जल्द आपसे थर्ड डे के हाईलाइट्स के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, हैव अ ग्रेट मैच अहेड एंड टेक केयर।